Study friends. Today we are going to talk about Edward II, a famous play by Christopher Marlowe. सो फ्रेंड्स, इसका जो नेम है एडवर्ड सेकेंड, इसका और सबटाइटल हम कह सकते हैं कि द troublesome reign of lamentable death of Edward II and King of England with the tragic fall of proud Mortimer by Christopher Marlowe. मीन्स क्रिस्टोफर मार्लो का ये जो लिखा हुआ प्ले है, इसमें एडवर्ड सेकेंड के लामेंटेशन डेथ के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से, कितने बुरे तरीके से इसकी डेथ होती है, और साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है कि किसकी वजह से होती है, प्राउड मोर्टिमर की वजह से, और उसका भी बहुत ट्रेजिक फॉल होता है। सो एडवर्ड सेकेंड की हम बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लॉर्ड्स हैं, नोबल मैन्स हैं, लेकिन नोबल मैन हैं। सो हम इनकी बात करते हैं वन बाय वन। कुछ माइनर में भी रह भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही कैरेक्टर हैं। लाइक किंग एडवर्ड सेकेंड। किंग एडवर्ड सेकेंड जैसा कि है, किंग बने हैं ये किंग एडवर्ड फर्स्ट के बाद में। अभी जब प्ले स्टार्ट होता है तभी ये किंग बने होते हैं, किंग फर्स्ट की मौत के बाद में, एडवर्ड फर्स्ट की मौत के बाद में। ओके, लेकिन इनको आप ये कह सकते हो कि अपना जो किंगडम संभालने नहीं आई, या फिर इनका कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट था अपने एक फ्रेंड के साथ में जिसका नाम गैवेस्टन है। सेकंड वन इज़ प्रिंस एडवर्ड। प्रिंस एडवर्ड जो हैं वो आप कह सकते हो कि किंग एडवर्ड थर्ड भी कह सकते हो, कि इनके बाद में जो किंग बनेंगे, तो प्रिंस एडवर्ड जो हैं वो एडवर्ड थर्ड हैं। द ड्यूक ऑफ कैंट की बात करें तो ड्यूक ऑफ कैंट जो हैं वो ब्रदर हैं एडवर्ड किंग सेकंड के। ओके, और हम कह सकते हैं कि प्रिंस एडवर्ड थर्ड के अंकल हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनका किंगडम की तरफ ध्यान नहीं रहता है किंग एडवर्ड सेकंड का, इसलिए इनका जो ब्रदर था वो इनके खिलाफ हो गया था, द ड्यूक ऑफ कैंट, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि आप इसके टाइटल से ही पता कर सकते हो प्ले के, कि इसका जो डेथ होगी वो काफ़ी लामेंटेबल डेथ होगी एडवर्ड सेकंड की। गैवेस्टन, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी तरफ आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट था किंग एडवर्ड सेकंड का, और प्ले के स्टार्टिंग में ही इनको बैनिश किया हुआ था, तो ये बुला लेता है वापस, क्योंकि किंग एडवर्ड फर्स्ट ने इसको बैनिश किया था और ये एडवर्ड सेकंड का ये फ्रेंड होता है, इसलिए इसको वापस बुला लेता है ये इसको। अगला आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी की बात करें हम, तो ये एक बिशप हैं, हेड ऑफ कैथोलिक चर्च हैं, जो ये इंग्लैंड की बात हो रही है, जो प्लॉट है वो, तो यहाँ इंग्लैंड में ये कैथोलिक चर्च के हेड होते हैं। अगला हम कैरेक्टर बात करें बिशप ऑफ कॉवेंट्री। ये जो बिशप ऑफ कॉवेंट्री हैं इनकी भी काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं ये कैथोलिक चर्च के, और ये मतलब सब अब मोस्टली जो मैं जिनका नाम बता रही हूँ, अर्ल वगैरह जो हैं, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि एडवर्ड सेकंड ने गैवेस्टन को वापस क्यों बुलाया। तो इनको सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि गैवेस्टन का जो इफ़ेक्ट है एडवर्ड सेकंड पे वो अच्छा नहीं है, मतलब इसकी बातों में आकर वो ढंग से किंगडम को नहीं चला पाएंगे, इनका ऐसा मानना है। क्योंकि एडवर्ड फर्स्ट जो इनके फादर थे एडवर्ड सेकंड के, वो इनको बैनिश इसीलिए किया था गैवेस्टन को, क्योंकि एक अच्छा इंसान नहीं है और ये एडवर्ड सेकंड का फ़ायदा उठाता है। क्वीन इसाबेला जो हैं ये डॉटर ऑफ एक फ्रेंच किंग है, एक फ्रेंच किंग है, उनकी बेटी हैं, और साथ ही साथ ये वाइफ हैं एडवर्ड सेकंड की, और आप ये कह सकते हो कि इनमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हैं, और क्योंकि सारा जो एडवर्ड सेकंड का जो ध्यान है वो अपने फ्रेंड गैवेस्टन की तरफ ही है। बिशप ऑफ विंचेस्टर की बात करें तो ये बिशप ऑफ विंचेस्टर हैं, ये मतलब अपने ही एक्शन से इनको सबको मतलब अपने अगेंस्ट कर रखा है इसने। वॉरविक जो हैं द अर्ल ऑफ लैनकास्टर, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, अर्ल ऑफ अर्वनडेल, ये सारे जो अर्ल्स हैं ये सारे इसके ख़िलाफ़ हैं। जब से गैवेस्टन आया है तब से एडवर्ड सेकंड की तरफ इनका आप ये कह सकते हो कि ये विरोध में ही हैं इनके। द अर्ल ऑफ लेसिस्टर। सो इन लोगों का क्या रोल है वो हम प्ले में बात करेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं
कि मोर्टिमर सीनियर और मोर्टिमर जूनियर। अब ये मोर्टिमर सीनियर जो मोर्टिमर जूनियर जो है वो वही है जिसका हम बात कर रहे हैं, प्राउड मोर्टिमर, जिसका ट्रेजिक फॉल होगा एट द एंड। तो मोर्टिमर जूनियर जो है, सीनियर जो हैं वो भी उन्हीं के कोर्ट में है, लेकिन मोर्टिमर सीनियर जो हैं वो कहते भी हैं मोर्टिमर जूनियर को कि तुम इतना हेट मत करो एडवर्ड सेकंड से। और मोर्टिमर जूनियर ये भी कहते हैं कि मैं एडवर्ड सेकंड से हेट नहीं करता, मुझे प्रॉब्लम है गैविस्टन से। लेकिन बाद में पता चलता है कि इनकी जो लड़ाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये कहीं ना कहीं विलन वाला रोल में आ जाते हैं जो मोर्टिमर जूनियर हैं, और वो एडवर्ड सेकंड के साथ में भी बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। अगला हम कैरेक्टर की बात करें तो स्पेंसर सीनियर और स्पेंसर जूनियर, ये दोनों स्पेंसर जूनियर और स्पेंसर सीनियर जो हैं ये एडवर्ड सेकंड के फेवर में होते हैं, ये इनका साथ देते हैं। और ये स्पेंसर जूनियर के अंकल होते हैं। तो ये स्पेंसर जूनियर जो हैं वो इनका बेटा है स्पेंसर सीनियर का, सॉरी। और इसमें क्या होता है कि स्पेंसर, ये जो दोनों हैं ये एडवर्ड सेकंड का साथ देते हैं, इनका मतलब एंड होता है तब तक ये साथ देते हैं, चाहे ये किसी प्रकार के डिसीज़न लेते हों एडवर्ड सेकंड। इसी तरह बाल्डोक जो हैं वो भी एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर होते हैं, लेडी मार्गरेट की ट्यूटर होते हैं, और ये जो हैं चाहते हैं जो एडवर्ड सेकंड हैं ये इनके साथ में हैं। और ये जो ऑक्सफोर्ड स्कॉलर एंड द ट्यूटर ऑफ लेडी मार्गरेट होते हैं, और ये बहुत लॉयल होते हैं एडवर्ड सेकंड की तरफ। आगे और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि गोर्नेव, मार्ट्रेविस, ये दोनों जो पर्सन हैं ये आप ऐसे कह सकते हो कि इतने डिवल होते हैं, इतने क्रूवल होते हैं कि इन्होंने एडवर्ड सेकंड के साथ में बहुत बुरा ट्रीट किया, क्योंकि इनको मोर्टिमर जूनियर ने भेजा था इसको टॉर्चर करने के लिए एडवर्ड सेकंड को, और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इनको ट्रीट किया था। और एट द एंड जब मोर्टिमर को ऐसे लगने लगा था कि नहीं, मुझे एक पर्सन ऐसा भेजना पड़ेगा जो इनसे भी ज़्यादा टॉर्चर कर सके और मार सके, तो ये जो कैरेक्टर है नेक्स्ट लाइटबॉर्न, इनको भेजा था मोर्टिमर ने। लेडी मार्गरेट, जैसा कि मैंने बताया है, लेडी मार्गरेट जो हैं वो इन्हीं के, लेडी मार्गरेट डे क्लियर कह सकते हैं हमें, ये जो हैं इनकी एडवर्ड सेकंड की नीस हैं। और एडवर्ड सेकंड चाहते हैं कि लेडी मार्गरेट की जो शादी है वो इनके फ्रेंड गैवेस्टन से हो जाए, ताकि इनकी जो बॉन्डिंग है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो। तो आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि गैवेस्टन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो रखा है इस प्ले के अंदर एडवर्ड सेकंड का। और सन जॉन ऑफ हैनॉट और एबॉट ऑफ नीथ जो हैं, ये जो एबॉट हैं ये इनकी हेल्प करते हैं, मतलब एडवर्ड सेकंड की हेल्प करते हैं, ये चर्च में काम करते हैं और इनको हमदर्दी होती है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं। इस तरीके से हम बात करें तो मोस्टली जो अर्ल और लॉर्ड्स हैं वो एडवर्ड सेकंड से इस चीज़ से सहमत नहीं है कि ये अपने फ्रेंड गैवेस्टन को क्यों बुला रहे हैं। अब हम आगे बात करें अगर प्ले की, तो प्ले में क्या होता है कि एडवर्ड सेकंड, जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही एडवर्ड फर्स्ट की मौत हो जाती है प्ले के स्टार्टिंग में ही, और वो अपने फ्रेंड को वापस बुलाते हैं गैवेस्टन को, कि वो ये बताते हैं कि जो मेरा फादर है वो ख़त्म हो गए हैं और तुम वापस आ सकते हो। तो ये बहुत ही फेमस प्ले है फ्रेंड्स क्रिस्टोफर मार्लो का। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे ही इसको खबर मिलती है गैवेस्टन को कि हाँ जो एडवर्ड फर्स्ट हैं जिन्होंने मुझे बैनिश किया था, एग्जाइल किया था, वो मर चुके हैं, वो बहुत खुश होता है। और उसको खुशी ये भी होती है कि मैं एडवर्ड सेकंड को मिलूँगा, साथ ही साथ कि मैं उसके फ़ायदा उठाऊँगा कि अगर वो किंग बन गया है तो उसके पास जो वेल्थ है, पावर है, मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ और मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। तो गैवेस्टन खुश होता है और गैवेस्टन आने के लिए तैयार हो जाता है। उधर एडवर्ड सेकंड जो है वो अपनी जो हैप्पीनेस है कि मेरा जो फ्रेंड है वो एट लास्ट वापस आ रहा है, गैवेस्टन जो है, तो वो सेलिब्रेशन की तैयारी करता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें वो लॉर्ड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यहाँ पे जब पहुँचता है गैवेस्टन तो वो देखता है कि जो एडवर्ड है उसकी काफ़ी
खुश है, उसका जो फ्रेंड है, और उसने सारी रॉयल जो वेल्थ है वो सब कुछ प्रोटेक्शन वगैरह उसको दे दी है गेवेस्टन को। मतलब वो रॉयल ब्लड नहीं है लेकिन उसको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे अब हम देखें तो सारे जो भी नोबल हैं, लैनकास्टर, वारविक, मॉर्टिमर, सब के सब, यहाँ तक कि क्वीन इसाबेला भी इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं कि ये इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है एडवर्ड सेकंड जो है गेविस्टन की तरफ, कि इसकी वाइफ की तरफ भी ध्यान नहीं है, कोई किंगडम की तरफ ध्यान नहीं है। तो इनको ऐसे लगने लग जाता है कि कुछ भी हो लेकिन हमें इसको वापस निकालना पड़ेगा यहाँ से। और गेविस्टन को जब ये पता चलता है कि बिशप ऑफ कॉवेंट्री जो है वो इतना ज़्यादा हेट करता है मुझसे, और इसी की वजह से एडवर्ड फर्स्ट और इसकी वजह से ही मुझे बैनिश किया गया था, तो वो इसे भी मरवा देता है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे इन दोनों का बहुत बुरा वो होने वाला है, रोल होने वाला है कि गेविस्टन जो है कि लग रहा है कि वो एडवर्ड सेकंड को अच्छे से अपने जो किंगडम है उसको रूल नहीं करने देगा, और सबको अब ऐसे लगने लग गया है कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए, वापस से एग्जाइल करना ही पड़ेगा इसको। तो इनको करने के लिए मतलब डिस्कस करते हैं वो क्या किस तरीके से इनको बाहर निकाला जाए वापस से। तो वापस से निकालने के लिए जो नोबल्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम इसको नहीं निकालोगे, एडवर्ड सेकंड से कहते हैं कि अगर तुम इसे बैनिश नहीं करोगे गेविस्टन को, तो हम तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे और हम तुम्हारे विरोध में प्रदर्शन करेंगे। तो ये सब चीज़ मतलब इनको इतना समझाया जाता है सब, यहाँ तक कि इनका जो भाई होता है द ड्यूक ऑफ कैंट वो इसके विरोध में हो जाता है। तो इसको लगता है कि अब दाल नहीं गलने वाली है, तो मुझे वापस से बैनिश करना ही पड़ेगा। मतलब ये चाहता नहीं था लेकिन सारे जो लॉर्ड्स हैं, नोबल मैन हैं, वो कह रहे हैं इसलिए करना पड़ेगा। वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही साथ वो कहता है कि ठीक है मैं गेविस्टन को भेज देता हूँ, लेकिन गेविस्टन को वो चुपके से ये कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे बुला लेना, मिल सकेंगे, सारी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो उसका इंतज़ाम आयरलैंड में कर देते हैं, वो आयरलैंड में चले जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो जाते हैं वो देखते हैं इसाबेला जो एडवर्ड सेकंड की वाइफ है कि इनके जाने के बाद में भी मेरे साथ कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि एडवर्ड सेकंड अभी भी मुझे कोई वाइफ का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ना कोई मुझ पे ध्यान दे रहे हैं। तो वो सोचती हैं कि, और यहाँ पे एडवर्ड सेकंड जो कहते हैं इसाबेला से, क्वीन इसाबेला से, कि तुम चाहो तो तुम वापस बुला सकती हो गेविस्टन को और मैं हैप्पी भी हो जाऊँगा, और मे बी इससे तुम्हारा फ़ायदा भी होगा कि तुम हमेशा सोचती हो कि मैं तुम्हें एज ए वाइफ कंसिडर नहीं करता, तो वो भी हो जाएगा। तो क्वीन इसाबेला जो है वो किस तरीके से करेगी, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ड सेकंड को लगता है कि क्वीन इसाबेला का कुछ चक्कर चल रहा है जूनियर मॉर्टिमर्स के साथ में। मॉर्टिमर, अब हम मोस्टली मॉर्टिमर दैट मीन्स जूनियर मॉर्टिमर की ही बात कर रहे हैं, जो पूरी प्लॉटिंग करेगा एडवर्ड सेकंड के ख़िलाफ़। स्टार्टिंग में तो ये सबके लिए करता है, पूरे इंग्लैंड के अच्छे के लिए करता है, लेकिन बाद में ये विलन बन जाता है। तो क्वीन इसाबेला का अट्रैक्शन आप कह सकते हो कि मॉर्टिमर जो है वो इसकी इसाबेला को लाइक करता है, और एडवर्ड सेकंड को पता है कि अगर इसाबेला कहेगी, और मॉर्टिमर की बहुत ज़्यादा चलती है लॉर्ड्स में, तो मॉर्टिमर के कहने पे सब मान जाएंगे और मे भी गेविस्टन को वापस बुला लिया जाए। तो इसाबेला यही करती है, मॉर्टिमर से कहती है, और मॉर्टिमर इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। राज़ी तो होते हैं लेकिन उनको ये भी लगता है कि कोई नहीं, हम गेविस्टन को बुला लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ सारे जो नोबल मैन हैं वो ये प्लॉटिंग करते हैं कि जब वो वापस बुलाएंगे हम गेविस्टन को, तब हम उसे मार देंगे, मर्डर करवा देंगे। तो ऐसा ही होता है, मतलब गेविस्टन को वापस बुलाया जाता है और उसको रास्ते में पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब पता चलता है एडवर्ड सेकंड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, तो एडवर्ड को जब पता चलता है कि मेरे फ्रेंड के साथ में ऐसे हुआ, उसको पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट करने की तैयारी चल रही है, उस टाइम पे उसने ये भी बोला था कि मुझे एक बार लास्ट टाइम अपने फ्रेंड गेविस्टन से मिलने दो। तो गेविस्टन से मिलने के लिए जो अर्ल ऑफ अरुंडल और पेम्ब्रोक हैं वो एग्री हो जाते हैं कि कोई नहीं, मिल लेने देते हैं, एक लास्ट टाइम के लिए तो कह रहा है अपने फ्रेंड से मिलना चाहता है, तो क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे वारविक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी शो करता है कि कुछ भी हो इस गेविस्टन को नहीं मिलने देना है एडवर्ड सेकंड से।
तो वारविक जो है वो अटैक कर देता है कि बाद में कुछ भी हो, मुझे गैवेस्टन को ख़त्म करना है, और गैवेस्टन को ख़त्म कर देता है। अब इस तरीके से जैसे ही गैवेस्टन को ख़त्म होता है, एडवर्ड बहुत ज़्यादा लामेंट करता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। स्पेंसर जो है, जो इसका साथ देने वाला है यहाँ पे, तो स्पेंसर जो जूनियर और सीनियर दोनों इसका साथ देते हैं एडवर्ड सेकंड का, और वो एडवाइस करते हैं कि मतलब तुम्हें रिबेल करना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए कि तुम किंग हो और तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही होता है कि वो खुश हो जाता है जो एडवर्ड सेकंड है इनसे, स्पेंसर सीनियर और जूनियर से, और इनको मतलब जो है इनको गद्दी भी देता है, मतलब एक स्पेशल उपाधि भी देता है। और यहाँ पे जो क्वीन और प्रिंस एडवर्ड है, उनको लगने लग जाता है कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एडवर्ड जो है वो गैवेस्टन की मौत से दुखी है, और वो हमें शायद खुश भी नहीं रखता है अभी। तो वो जैसे किंग ऑफ फ्रांस की बेटी होती है, उनका जो ब्रदर होता है वो किंग होता है फ्रांस में, तो वो वहाँ पे चली जाती हैं अपनी बेटी को लेके। अब वहाँ पे जाने के बाद में जैसा कि मैंने बताया था कि अर्ल ऑफ अरुंडल और पेम्ब्रोक ने कहा था कि एक बार लास्ट टाइम मिल लेने दो उससे, लेकिन वारविक ने नहीं मिलने दिया था। ये बात उसको पता चल जाती है एडवर्ड सेकंड को, और उसे बहुत गुस्सा आता है। और अब यहाँ पे वो बदला लेने के लिए तैयार हो गया है कि कुछ भी हो, हमें जो ये जिन लॉर्ड्स ने या फिर जिन नोबल मैन ने जो हमारे साथ बुरा किया है, हम उसका बदला लेंगे। और एडवर्ड सेकंड बैटल करने लग जाता है। तो बैटल ऑफ बोरफ ब्रिज यॉर्कशायर के अंदर जब बैटल होती है, एडवर्ड और स्पेंसर साथ में हैं और बाकी रिबेल्स जो हैं वो एक तरफ हैं, और इनकी लड़ाई होती है। वो जब लड़ाई करते हैं तब इस बार क्या होता है कि एडवर्ड सेकंड जो है वो जीत जाता है बैटलफील्ड के अंदर, और वो अपने जो फ्रेंड है उसकी मौत का बदला लेना चाहता है कि किस तरीके से इतनी बेदर्दी के साथ में मेरे फ्रेंड को एग्जीक्यूट किया गया था। इस एग्जीक्यूशन में जो मेन रोल होता है, जैसा कि मैंने बताया, वारविक और लैनकास्टर का होता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गैवेस्टन से एडवर्ड सेकंड मिले, और इनसे ख़ास दुश्मनी होती है एडवर्ड सेकंड की, इसलिए इनको सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, सबसे पहले इनको जेल में डाला जाता है। उधर जो क्वीन है उसको भी लगने लगा है कि एडवर्ड सेकंड जो है वो मुझे कोई दर्जा नहीं दे सकता, उसका वो भी कहीं ना कहीं मोर्टिमर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। और मोर्टिमर को यहाँ पे सब कुछ मिल गया है, मतलब क्वीन इसाबेला मिल गई हैं, और एडवर्ड जो थर्ड हैं वो एज ए किंग भी वो चाहते हैं मोर्टिमर की एडवर्ड थर्ड किंग बन जाएं। हमारे पास उनका बेटा भी है जो किंग बनेगा, और सब लोग एक्सेप्ट भी करेंगे उसे। और साथ ही साथ वो बहुत यंग है, तो इसलिए वो खुद तो किंगडम चला नहीं पाएंगे, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो इनडायरेक्टली जो किंगडम है, या फिर आप कह सकते हो कि जो क्राउन है, वो मोर्टिमर के पास में आने वाला है। इस चीज़ से मोर्टिमर बहुत खुश है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जो स्पेंसर वगैरह उनका जो साथ दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे वापस से क्या होता है कि बैटल की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्ड सेकंड है वो भी बिल्कुल खिलाफ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये रिबेल्स तैयार हो रहे हैं, मतलब जो नोबल मैन हैं। अब वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, क्योंकि मोर्टिमर ने डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो, अब तो मुझे इंग्लैंड लेना ही है। तो यहाँ पे जो फ्रांस के जो किंग हैं, मतलब जो ब्रदर हैं क्वीन इसाबेला के, वो उनका साथ नहीं देते हैं। तो यहाँ पे रहने के लिए उनके फ्रेंड, एज ए फ्रेंड जो हैनॉल्ट हैं, एक कैरेक्टर है, वो उनका साथ देते हैं। और एडवर्ड जो हैं यहाँ पे क्या सोचते हैं कि क्वीन और मोर्टिमर तो साथ में हैं ही, तो कोई फ़ायदा है नहीं है। अब क्वीन जो है वो मोर्टिमर का साथ देने वाली है। अब सिर्फ एडवर्ड की साइड स्पेंसर है, बेल्डॉक हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये जो हैं, जब वो ये हमला करते हैं मोर्टिमर की जो फ़ौज है वो, तो एडवर्ड जो है वो वहाँ पे छुपता है एक एबोट में, आप ये कह सकते हो एक जहाँ पे पादरी वगैरह रहते हैं, तो मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे वो शेल्टर लेता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी उसके काफ़ी लोग मारे जाते हैं। एडवर्ड जो है उसको पता चल गया है कि जो क्राउन है वो इनडायरेक्टली मोर्टिमर के पास में ही जाने वाला है, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो
क्राउन को संभाल पाए, मतलब एक रूलर अच्छे तरीके से रूल कर पाए। तो क्योंकि उसका जो सन है वो टू यंग है नाउ। तो इस तरीके से क्या होता है कि एट लास्ट मोर्टिमर इस फाइट में जीत जाता है और एडवर्ड सेकंड को हराकर एडवर्ड सेकंड को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, एडवर्ड सेकंड को इतना टॉर्चर करवाता है वो दो पर्सन से, गॉर्ने और मैट ट्रेविस से, इन दोनों पर्सन्स को भेजता है। वहाँ पे इनका भाई भी होता है द ड्यूक ऑफ कैंट, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है बाद में मोर्टिमर को कि ये पिघल सकते हैं, है तो भाई ही। तो इस तरीके से इनको जब लगने लग जाता है तो वो एट लास्ट लाइट बोर्न नाम के एक पर्सन को भेजता है जो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। इतना टॉर्चर कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते फ्रेंड, इतना टॉर्चर किया जाता है एडवर्ड सेकंड को। और एट लास्ट लाइट बोर्न जब इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है तो वो मर जाते हैं एडवर्ड सेकंड। मतलब बहुत ही बुरी, आप कह सकते हो लामेंटेबल डेथ होती है कि किसी को भी रोना आ जाए ऐसा। मतलब उसका जो क्राउन है वो चला जाता है और उसकी डेथ कर दी जाती है। इस तरीके से जो मोर्टिमर है बाद में उसको कहीं भी ऐसे नहीं लगता है कि बाद में एडवर्ड थर्ड जो है वो किंग बन जाएगा और वो इतनी होशियारी से फैसला लेगा, लेकिन ऐसा होता है। जो एडवर्ड, क्योंकि किस्मत को कुछ और मंजूर होता है, हमेशा होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो एडवर्ड थर्ड जो है जब वो किंग बनता है तो एडवर्ड थर्ड को जब सब कुछ पता चल जाता है कि मोर्टिमर ने मेरे फादर को धोखा दिया, इतनी बुरी उनको मौत दी, और यहाँ पे मेरी जो मदर है उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी एक विलनेस का यहाँ पे रोल किया है। तो यहाँ पे वो एडवर्ड थर्ड जो है वो अपनी मदर को, मतलब क्वीन इसाबेला को, एक टावर में कैद कर देते हैं जहाँ पे मार दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये हैं जो एडवर्ड थर्ड हैं वो मोर्टिमर को भी एग्जीक्यूट करवाते हैं, उनका सर जो कटवा देते हैं। और उसके बाद में वो अपने फादर के पास में जाते हैं रोने के लिए, लामेंट करने के लिए कि अब उनकी कब्र पे कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है इन लोगों से। और इसी के साथ में ये जो प्ले है इसकी बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग होती है। मतलब यहाँ पे लामेंटेबल डेथ एडवर्ड की, किंग एडवर्ड सेकंड की तो होती ही है, साथ ही साथ ट्रेजिक जो फॉल है मोर्टिमर का भी होता है। क्योंकि मोर्टिमर स्टार्टिंग में इंग्लैंड के बारे में सोच रहा था, लेकिन एट द एंड वो अपने बारे में सोचने लग गया था। उसको कुछ भी करके इंग्लैंड का क्राउन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसका भी बहुत बुरा एंड होता है, एडवर्ड थर्ड उसे मार देता है। So it is all about this play. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.